ईरान और इजराइल के बीच बीते 12 दिनों से चल रहा खूनी संघर्ष थम गया है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि ईरान और इजराइल ने पूरी तरह से सीज फायर पर सहमति बना ली है। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने इसे तुरंत सार्वजनिक रूप से कबूल नहीं किया और तब तक मिसाइलें उड़ती रहीं। बाद में इजराइल की तरफ से सीज फायर पर सहमति की घोषणा की गई। इसके कुछ देर बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियर साइट्स पर मची तबाही, 10 वैज्ञानिक और करीब 20 सैन्य अफसर गंवाने के बावजूद ईरान ने कैसे बाजी पलट दी। युद्ध विराम के बाद ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक के आगे खामेनेई की हुकूमत ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने न तो सरेंडर किया और न ही कोई शर्तें मानी। ईरान अपनी पीठ इस बात पर भी थपथपा सकता है कि अकेले इजराइल के लिए उसे काबू कर पाना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से आखिर में अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ा। इस जंग से ईरान का दूसरा सबसे बड़ा हासिल उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो तमाम हमलों के बावजूद बदस्तूर जारी रहे। इस युद्ध को लेकर एक्सपर्ट की राय भी जान लीजिए। तो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है। और ये पता चल गया है कि जिस तरीके से हमने हैंडल किया है इस सिचुएशन को, और पाकिस्तान एब्सोल्युटली और अमेरिका, वो तो बाई चांस है कि अमेरिका भी बीच में गिर गया क्योंकि उसने अपने बेसेस अपना सामान रखा हुआ था। वही स्थिति हुई है जो एग्जैक्टली कटार में हुई, यहाँ पे भी हो चुकी थी कि अमेरिका को पता चल गया कि अब भारत पीछे हटने वाला ही नहीं है, और उसने एकदम से और जिस प्रिसीजन से और जिस प्लानिंग से उसने अटैक किए इतने सारे बेसिस के ऊपर, खासकर नूर खां के ऊपर और खासकर चकलाला और ऑल द प्लेसेस के ऊपर, जो उसने जिस तरीके से अटैक किए हैं और जो नुकसान हुआ है। अब सुनने में आया है कि अमेरिका के अपने भी इंटरेस्ट वहाँ दबे हुए थे उनके ऑर्डिनेंस डिपो के अंदर, अंडरग्राउंड उसमें। तो इसको लेकर अमेरिका ने जो कि ऐलान किया है, हाँ, वो अब क्लियर हो गया दुनिया को कि ये भारत को पाकिस्तान ने अप्रोच किया था। अमेरिका ने उसको कहा था कि पाकिस्तान को कि करो, क्योंकि अमेरिका दबा हुआ था। ये देखिए बड़ी अजीब बात हो रही है इस समय। अमेरिका का जो है फेस है वो डाउन होता जा रहा है। अब हर जगह उन लोगों को पता चल गया है अमेरिका वो नहीं है जो बात करता है। हालांकि अमेरिका ने इनिशिएटिव जरूर दिखाया है और ईरान के न्यूक्लियर वेपन बेसिस को जरूर नष्ट किया है, पर बात पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी अब वो जो फेस नहीं रह गया जो पहले होता था। देखिए ऐसा है, ये आप कतई ना सोचे कि ईरान घबरा गया है, बल्कि जो ईरान ने अटैक किया कतार के ऊपर, तो अमेरिका हिल गया कि उसका सारे एसेट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। और उसने जब देखा कि अब देखो एक बार जब बिल्डिंग घिर जाती है तो पंजा मारती है, और वही जब ईरान पंजा मारने लगा है तो अमेरिका को पता चल गया कि इराक में, मिडल ईस्ट में और जहाँ पे भी उसके कतार में जहाँ पे भी बेसेस हैं उन पे हमला शुरू हो जाएगा। और हूती और हमास जो अभी संभले बैठे थे वो भी बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका ने एकदम से वही ट्वीट किया कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूँ। खमीनी सीज फायर की इंतज़ार कर रहा था, पर वो फेस सेविंग के लिए कर रहा था। वो ये नहीं कि माफ़ी मांगेगा कुछ, पर वो चाहता था कि ऐसी जब हो बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लड़ाई भी रुक जाए, उसे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और वही हुआ। अब वही स्थिति आ गई है। अब सीज फायर हो गया है। उसने अनाउंस करने के बाद भी हमला करके दिखा दिया, और उसके बाद में अब वो सीज फायर कर रहा है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि खमीनी को भी पता चल गया है कि उसके भी दिन, पॉलिटिकल जो लाइफ है अब बड़ी कम रह गई है ईरान में, और वो भी किसी तरीके से खिसकना चाहता है सीन से। तो वो भी बहाना ढूंढ रहा था, तो उसको भी बहाना मिल गया है। तो ये है असली गेम। ये मत सोचिए कि ईरान डर गया है। हाँ, ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो डरा नहीं।